दांत निकलवाने से बाकी आगे के दांत को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे दांतों का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से भी कुछ लेना देना होता है। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. हमारे दांतों का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से भी कुछ लेना देना होता है। बिल्कुल, हमारे दांतों से इंटरनल ऑर्गन का लेना देना। अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है और आप उस खाना खा रहे हैं या फिर आपके मुंह में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से आप में पस आ रहा है, आप उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खाने के साथ अंदर पेट में ले रहे हैं, तो वो एक इन्फेक्टिव है। दूसरा कि अगर कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। दांत में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो कमज़ोर हार्ट वाले या हार्ट सर्जरी के दौरान अगर वो हार्ट में लग जाए तो हार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए हार्ट सर्जरी से पहले बोलते हैं कि सारा सफाई कर लीजिए, आप RCT कर लीजिए, ताकि आपको हार्ट सर्जरी के दौरान और उसके बाद हार्ट की इन्फेक्शन नहीं हो। उसी तरह अगर हम दांत की किसी इन्फेक्शन को बहुत दिन तक अनसुना करते हैं तो हमारे पेट में भी कुछ इन्फेक्शन कर सकता है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल को बढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दांत से बहुत सारी चीज़ रिलेटेड है। एक्चुअली हर बॉडी के हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी अगर अनहेल्दी होगा तो दूसरे को कुछ न कुछ क्षति तो पहुंचाएगा ही। सर, अभी आपने बताया RCT। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी इशू होता है वो तुरंत जाके दांत निकलवा लेते हैं, या वो हम कहते हैं कि मतलब उसमें कुछ फिल करवाना। तो ये ठीक है कि अगर थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है या थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो लोग ये जो फटाफट RCT करवा ले रहे हैं वो ओके है? देखिए, दांतों में सड़न लग गया, आप देख रहे हैं उसमें ब्लैक है या ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, आप डेंटिस्ट के पास गए तो उसने आपका एक्सरे निकालना होगा। एक्सरे आपका हुआ, एक्सरे में देखिए हमारे दांत में 3 लेयर होते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर आपके इनामल और डेंटिन तक इन्फेक्शन फैला हुआ है या सड़न फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्लीन करके फिलिंग के माध्यम से बचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर अगर वो पल्प की तरफ पहुंच गया है, उसमें इन्फेक्शन लग गया है, तो यू हैव टू गो फॉर रूट कैनाल। RCT ही एक विकल्प है, या दूसरा विकल्प होता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। लेकिन अब फिलिंग के भी इतने अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं कि वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सही समय में आप सही रेगुलर चेकअप के माध्यम से अगर फिलिंग भी करवा ले तो आपका दांत एज गुड एज न्यू टूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सर, लोग कहते हैं कि RCT करवाने से मतलब दांत निकलवाने से बाकी आगे के दांत को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। रूट कैनाल इज फॉर सेविंग टूथ, उसमें दांत हम लोग निकालते नहीं। ओके। रूट कैनाल इज फॉर सेविंग टूथ। एक दांत में सड़न लग गई है, उसकी इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गई है, अब आपके पास 2 विकल्प होता है। या तो आप उस दांत को RCT कराएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है कि हम लोग कैनाल्स को क्लीन करके आर्टिफिशियल पल्प डाल के उसको भर के उसके ऊपर से कैप लगा देते हैं, तो वो ही दांत रहता है, पर वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ हो जाता है कैपिंग के माध्यम से। दूसरा विकल्प, अगर किसी पेशेंट को मन किया कि मैं नहीं कराऊंगा या फाइनेंशियली वीक है, बोलता है हम नहीं कराऊंगा, तो दूसरा विकल्प होता है उसे निकाल दिया। अगर हम दांतों को निकाल दें तो उस समय तो हमें जो परेशानी हो रही है, जो पेन, दर्द, पीड़ा हो रही है, वो तो खत्म हो जाता है। हाँ। पर एक हम हेल्दी टूथ को मिस कर देते हैं। उस हेल्दी टूथ के मिस करने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि ऐसे तुरंत नहीं स्टार्ट होती है, पर आफ्टर लाइक 5 मंथ, 6 मंथ, 2 years आपको वो सारे दिखने लगेंगे कि अगल बगल के दांत हिल रहे हैं, ऊपर के दांत थोड़े से नीचे आ गए हैं, उसको हम लोग पैथोलॉजिकल माइग्रेशन बोलते हैं। आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, जिस साइड आपका दांत निकला आप उधर से चबा नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।